तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम प्रशांत द्विवेदी है। मैं अभी आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहा हूँ और मैंने ये सारे एग्जाम निकाले हैं। सबसे पहले जेईएस मैंने निकाला, एडवांस निकाला और एनडीए। और मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको परसेंटेज पिलाऊंगा। परसेंटेज इतना आपको इजी वे में बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे, आप एकदम 2 लाइन में आंसर लाएंगे, एकदम 2 लाइन में। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन एक बार मुझसे परसेंटेज पढ़ के देखिएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी वर्ड प्रॉब्लम दे दे, आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा, सीधे नंबर लिखवाऊंगा, सीधे उसको परसेंटेज में दूंगा। और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड हैं सब वो मुझे डिटेल ओवरव्यू दे चुके हैं, क्या टॉपिक है, कैसा है, और सारे मैं क्वेश्चन से गो थ्रू कर चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड किया हूँ कि लेवल एकदम बेसिक रखेंगे, जैसा आपका पूछा जाता है एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल पे स्टिक रहेंगे, ना ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और बाकी इतना मैं पढ़ा दूंगा कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और आपका पूरा एक एक थ्योरी विद क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करा दूंगा बस। तो नॉन टेक में हम लोग का जनरली ये सब क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, और फिगर प्रॉब्लम कुछ आते हैं, जैसे कि उसमें ट्रायंगल वैंगल पूछ लेता है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल भी कभी कभी पूछ लेता है, और बाकी पेपर फोल्डिंग का। फिर आपका पाई जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप पाई, जैसे कि आप सब बोल रहे हैं कि आप पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसको 22/7 के रूप में लिख तो सकते हैं, जिसका वैल्यू 3.14 कुछ आ जाता है। लेकिन ये आपको ये बात जान के एकदम हैरानी होगी, ये हम लोग का पाई का वैल्यू है ही नहीं, ये हम लोग का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई का वैल्यू कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, वो इरेशनल नंबर है। हेलो दोस्तों, आ चुके हैं नई वाली वीडियो के साथ। मैं हूं प्रशांत द्विवेदी, और पहले अपना मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूं। और मैं जनरली चैनल पे आया हूं नॉन टेक पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग का एक पोर्शन आता है नॉन टेक, जिसमें आपको नर्सिंग से अलावा कुछ भी पूछा जाता है, जिसमें आपका मैथ इंक्लूड होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। सबसे पहले हम लोग मैं अपने बारे में बता देता हूँ, फिर सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम प्रशांत द्विवेदी है। मैं अभी आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहा हूँ, और मैंने ये सारे एग्जाम निकाले हैं। सबसे पहले जेईएस मैंने निकाला, एडवांस निकाला और एनडीए। और आप सब ये सोच रहे होंगे मैं ये सब निकाल के आके यहाँ पे ये नॉन टेक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि ये जो चैनल है ये मेरे भैया का है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि नॉन टेक पढ़ाने के लिए। और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड हैं सब वो मुझे डिटेल ओवरव्यू दे चुके हैं, क्या टॉपिक है, कैसा है, और सारे मैं क्वेश्चन से गो थ्रू कर चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड किया हूँ कि लेवल एकदम बेसिक रखेंगे, जैसा आपका पूछा जाता है एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल पे स्टिक रहेंगे, ना ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और बाकी इतना मैं पढ़ा दूंगा कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और आपका पूरा एक एक थ्योरी विथ क्वेश्चंस सब प्रैक्टिस करा दूंगा। बस आप बने रहिए, और विद इन अ मंथ मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और बाकी स्टार्ट करते हैं, और मैं इस पोर्शन में आपको नॉन नर्सिंग पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नॉन टेक में हम लोग का जनरली ये सब पोर्शन रहते हैं, जैसे कि मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, और फिगर प्रॉब्लम कुछ आते हैं, जैसे कि जिसमें ट्रायंगल वैंगल पूछ लेता है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल भी कभी कभी पूछ लेता है, और बाकी पेपर फोल्डिंग का। जनरल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स इतना लेवल पे मैं पढ़ा दूंगा कि कितना भी सटीक क्वेश्चन आ जाए आपसे हो जाएगा, और ये आरआरबी के लिए स्पेशल रहेगा। और बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं, कलर मैं बदल लेता हूँ। जैसे कि हम लोग का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम आ गया, तो नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से नंबर होते हैं, कहाँ कहाँ कैसा यूज होता है। फिर परसेंटेज आ जाता है, तो परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोग में, मैंने सारे क्वेश्चन ओवरव्यू किए हैं। और प्रॉफिट लॉस एकदम सिंपल। और ये सब जो आप मैथ का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये जनरली आपके क्लास 8th में जो पढ़ाया जाता था वही सब आके स्टिक हुआ है इधर। तो नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, परसेंटेज पढ़ लेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, टाइम वर्क, और ये एवरेज एवरेज जो 8th में निकालते थे वही सब है, उसके अलावा कुछ नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन कर देंगे, और टाइम डिस्टेंस स्पीड, इसमें बस आपका फिजिक्स का फॉर्मूला यूज होता है, और बाकी मैथ का कैलकुलेशन होता है। और बाकी ट्रेन प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, ये जो स्टेशन से ट्रेन निकलती है, ये इतना टाइम, ये सब रिलेटेड होता है। फिर इंटरेस्ट में पढ़ेंगे लोग, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। और फिर एज प्रॉब्लम्स आ जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर टैप टैंक बोट वाला प्रॉब्लम्स आता है, और ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स आता है, और एलजेब्रा भी आता है। और एलजेब्रा एक खुद में ही कुछ अच्छा टॉपिक है, तो सब डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए। और बाकी रीजनिंग में ये सब आता है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये सब आता है, ये सब पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। और हाँ, ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, ये इतने तगड़े लेवल पे आपका करा दूंगा, और साथ साथ में मैथ्स मैथ तो तगड़े लेवल पे करना ही है, कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो हम लोग आज बेसिक सा कुछ रखेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं आज। तो पहला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का नंबर सिस्टम था। तो नंबर सिस्टम को हम जनरली
सबसे पहले इनिशियली फेज में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका आ जाता है रियल नंबर, जो हम लोग रियल दुनिया में यूज करते हैं, और दूसरा आता है नॉन रियल। नॉन रियल इसका हम लोग का कोई यूज नहीं है, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर होता है, वहां पे यूज आता है, जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और हम लोग को यहाँ तक जाना भी नहीं होता, ये बहुत एडवांस लेवल पे आता है। तो रियल नंबर हम लोग जैसे रियल नंबर पे स्टिक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का आता है रियल नंबर को वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका रेशनल नंबर, फिर उसी का अपोजिट आपका आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बना देता हूँ। तो डेफिनेशन इसका होता है ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें। अब पी बाई क्यू को मैं डिटेल में जैसे 1/2 लिखते हैं ना, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। जैसे ऊपर वन वन है, नीचे टू है, तो ये इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 1/2 हम लोग पी बाई क्यू यही फॉर्म का है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल देंगे। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान देते हैं, यहाँ पे आपका क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे 1/0 करते हैं, तो जीरो से अगर डिवाइड करते जाएंगे तो ये हमारा जो नंबर होगा ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जैसे ये डिनोमिनेटर आपका जीरो को टेंड करेगा, वैसे वैसे आपका पूरा नंबर इन्फिनिटी को टेंड करता है। और हम लोग को पता है इन्फिनिटी को कोई देख नहीं पाया है, ना ही हम लोग उसको कोई वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए इसको इनवैलिड ऑपरेशन बोल दिया जाता है। मतलब कि ऐसा करना मैथ्स के लैंग्वेज में अपराध है। सिंपल सा ये फंडा रखिए। और इरेशनल को डिस्कस करें, तो जैसे इरेशनल हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले रहे थे, जैसे 1/2 हमारा था, लेकिन इरेशनल उसके अपोजिट, मतलब उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि 1/3 ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख ले रहे हैं। तो इसलिए ये आपका रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नंबर होते कैसे हैं? जैसे कि 0.3856 ऐसे, मतलब ऐसे जाते रहे, मतलब ये इसका कोई एंडिंग ना हो, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोल देते हैं। इरेशनल नंबर में आपके जनरली वो जो जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर वाले क्यूब रूट होते हैं, वो उसको छोड़ के सारे आते हैं। जैसे √3 आपका हो गया, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ऐसे जाते रहता है, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। आपका √2 भी हो जाता है, ये इसका 1.414 ऐसे ये भी टर्मिनेट होते जाता है। फिर आपका पाई जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप पाई, जैसे कि आप सर बोल रहे हैं कि आप पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसको 22/7 के रूप में लिख तो सकते हैं, जिसका वैल्यू 3.14 कुछ आ जाता है। लेकिन ये आपको ये बात जान के एकदम हैरानी होगी, ये हम लोग का पाई का वैल्यू है ही नहीं, ये हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का वैल्यू कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, वो इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग अपने डेली यूज के लिए, मतलब सरलता के लिए, ये हम लोग 22/7 इसका यूज करते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं है। तो आज से ये नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है, तो हम लोग इरेशनल पे डालना है। ऐसा नहीं सोच के कि 22/7 लिख देते हैं तो ये रेशनल हो गया, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग रेशनल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इरेशनल के आगे कोई पार्ट है ही नहीं, ये इतना ही था, और रेशनल का आगे पार्ट है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर, सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग का आ जाता है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद आपका आ जाता है होल नंबर, फिर उसके बाद आपका आ जाता है इंटीजर। इतना पार्ट पहले हम लोग डिस्कस कर देते हैं, फिर इसी का ही सब पार्ट और भी होते हैं, जैसे इवन ऑड हो गया, प्राइम को प्राइम हो गया, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल मतलब क्या? साधारण। साधारण मतलब जो हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी काउंट करते हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे 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 इनफाइनाइट जाते हैं, उसको नेचुरल नंबर बोल देंगे। अब होल नंबर क्या होता है? जैसे कि पहले हम लोग गिनते थे, जब हम लोग का पूरा एंशियंट टाइम था, तो उस समय अगर 4 आम रखे थे तो हम लोग बोल देते थे कि 4 आम है, एक है तो एक है। अगर कोई आम नहीं है तो हम लोग के पास उस समय मैथमेटिक्स का कोई वर्ड नहीं था, तो हम लोग के एक मैथमेटिशियन आर्यभट्ट करके थे, उन्होंने जीरो का
निर्माण किया था, जिसकी वजह से हम लोग होल नंबर जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसमें, तो वो हम लोग का होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर में हम लोग का 0 1 2 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक आते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं सर? तो इंटीजर्स में जैसे कि आपका नेचुरल नंबर है उसको जोड़ लीजिए, होल नंबर है उसको जोड़ लीजिए। अब जो नेचुरल नंबर जितने भी है उसके आगे माइनस साइन लगा के कर लीजिए, वो भी आपके इंटीजर्स सारे मिला के इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इंटीजर्स का कुछ ऐसा होता है 0 1 2 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है इधर, और इधर -1 -2 ऐसे 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 ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ये हम लोग का हो जाता है इंटीजर्स। फिर हम लोग बात कर देते हैं, अब देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग फिर से पार्ट कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा एक ही स्लाइड में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पार्ट वाइज अपना नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही सुविधा होगी। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले हम लोग तीन चार एस्पेक्ट होते हैं उसी हिसाब से बांटते हैं। जैसे एक हो गया ऑड वर्सेस इवन, फिर होता है एक प्राइम, प्राइम को प्राइम, उसके साथ आपका आ जाता है कंपोजिट नंबर। ये सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑड इवन पे चर्चा कर लेते हैं। तो ऑड इवन पे हम लोग चर्चा करने के लिए एक पेज ऐड करते हैं। तो जैसे कि एक तरफ हो गया ऑड, एक तरफ आपका हो गया इवन। तो ऑड, सबसे पहले इवन, इवन वो नंबर होते हैं जो कि टू से डिविजिबल होते हैं। अब टू से डिविजिबल कौन होते हैं सर? तो डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, इसका कोई टेंशन मत लीजिए। मैं सबसे पहले अभी बता देता हूँ टू से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टू से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिन नंबर के लास्ट डिजिट जो हम लोग वंस प्लेस बोलते हैं, जैसे 2 4 7 है, जो इसको ये जो प्लेस होता है इसको वंस प्लेस कहते हैं। अगर यहाँ पे आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, अगर ये सारे नंबर हैं तो आपका वो 2 से डिविजिबल है। और 2 से डिविजिबल है इसलिए हम लोग उसको इवन नंबर बोल देंगे। और ये जान लीजिए जो 2 से नहीं डिविजिबल है उसको हम लोग ऑड नंबर बोल देंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है, या तो जो नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो, उन लोग को हम लोग इवन नंबर सेग्रेट कर देते हैं। और जो नंबर 2 से ना डिवाइड हो उसको हम लोग ऑड नंबर बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं प्राइम वर्सेस नॉन प्राइम। नॉन प्राइम को हम लोग कंपोजिट बोल देते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइम वर्सेस कंपोजिट कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ वो नंबर हो, खुद हो, और वो वन से डिविजिबल हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 3। तो 3 प्राइम क्यों बोलेंगे? इसका जो फैक्टर होता है वो 2 ही होता है। अब पूछेंगे सर फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर मतलब ये नंबर किस किस से डिविजिबल है वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा हाँ हो जाएगा। तो प्राइम वो नंबर होते हैं जो खुद से होते हैं। जैसे 3 है तो वो खुद से हो रहा है और 1 से हो रहा है, इसके अलावा किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो ये प्राइम नंबर हो जाता है। और जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका प्राइम नंबर ये होता है 3 5 हो गया, 7 हो गया, और 9 तो होगा नहीं। अब मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ ये नंबर क्यों प्राइम है। तो 3 का देखिए फैक्टर या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। 1 तो होना ही चाहिए, 3 खुद इटसेल्फ है तो ये प्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर 5 ऐसे ही है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और बाकी नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता है, तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। सिमिलरली ये 7 भी 1 से भी होगा, 7 से भी होगा। और हम फिर ये जो बाकी नंबर आते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर रखते हैं, 1 इटसेल्फ और उसके अलावा भी कोई भी एक भी फैक्टर आ जाता है, एक ही आ जाए तब भी वो कंपोजिट में आ जाता है। जैसे कि आपका हो गया 4, तो 4 कंपोजिट क्यों है? हाँ, और एक बात बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं 2 प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा डेफिनेशन बताऊं, उसी डेफिनेशन पे रखिए। तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है और 2 से हो सकता है। तो ये 1 है जो कि प्राइमरी कंडीशन है, और 2 जो है वो खुद इटसेल्फ है ही है, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब वहीं पे 4 देख लेते हैं। तो 4 तो पहले 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, फिर 3 से नहीं होगा, फिर 4 से होगा। अब देखिए इटसेल्फ है, 1 है, लेकिन एक नंबर और आ जा रहा है, इसका मतलब खुद से और एक नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर आ जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम को हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है। यहाँ पे सारा डिस्कशन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके लेवल का सब एंड हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम।
ये हम लोग की आम जिंदगी में भी बहुत काम आते हैं, और बाकी लंबे लंबे मैनिपुलेशन करते हैं तो वहां भी काम आते हैं। अब इंस्टेंट कोई नहीं बता सकता कि शायद 7 से ये डिविजिबल है, लेकिन हम लोग के पास कुछ रूल्स हैं, अगर वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को सरलता से पता चल जाएगा ये 7 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं। क्योंकि हम लोग बिना ये सब रूल अप्लाई किए अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में पता चलेगा डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग परफेक्ट फिर से पीछे जाना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग नंबर के अलग अलग रूल्स होते हैं। सबसे पहले वन सबको डिवाइड कर देता है, तो वन का हम लोग पढ़ना नहीं है। फिर हम लोग का आता है टू, टू आता है तो टू का हम लोग पढ़ेंगे। फिर बाकी यहाँ से टू से लेके मैं तो आपको 11 तक का पूरा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टू का डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे। तो टू का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी। मैं जब आप लोग को इवन नंबर पढ़ा रहा था तो मैंने टू का डिविजिबिलिटी बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे देता हूँ। टू से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट प्लेस पे इवन नंबर हो। जैसे कि इवन नंबर क्या, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो और जीरो हो। ये सारे लास्ट डिजिट में जिस जिस भी नंबर के आ गए वो आपका टू से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2470 है, ये आपका टू से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? इसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब ये वंस प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं, ये जीरो आ रहा है जो कि हम लोग की लिस्ट में है। ये सारे नंबर लास्ट में आ जाते हैं तो वो टू से डिवाइड हो जाता है। तो ये सिंपल सा टू का था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई थ्री। तो थ्री से डिविजिबल कैसे होता है? तो थ्री का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक सिंपल सा रूल है। जैसे कि हम लोग कोई एक ले लेते हैं, 157 ले लेते हैं। तो थ्री से अगर हम लोग को चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग का जितना भी डिजिट है, जैसे इसमें कौन कौन सा डिजिट है, 1 है, 5 है, 7 है, तीनों का हम लोग समेशन कर लेते हैं। तो समेशन करते हैं, जैसे 7 5 12 एक 13 है। तो 13 ये जो हम लोग का नंबर आया ना, इसको हम लोग चेक करेंगे ये थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब आप बोलेंगे सर थ्री से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि उससे अच्छा हम लोग ये नहीं डिवाइड कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये थ्री से डिवाइड करेंगे कितना लंबा जाएगा, लंका लग जाएगी। और यहाँ पे इसको डिवाइड करने में एकदम आसानी से हो जाएगी। तो हम लोग इसको अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब टोटली नहीं डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटली नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आ, ये ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। इसका सिंपल सा ये रूल होता है। इसका रूल ये होता है कि जितने भी डिजिट हैं आपके नंबर में सबको सेपरेट लिख लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, और जो नंबर आता है वो अगर डिवाइड हो रहा है थ्री से तो पूरा वो जो पीछे वाला नंबर था वो भी आपका थ्री से डिवाइड हो जाएगा। और बाकी ये आपका थ्री का डिविजिबिलिटी हो चुका है। अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं चार का डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो चार की डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। हम लोग इसमें लास्ट का दो दो डिजिट लेते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे इसमें लास्ट डिजिट लेते हैं, इसमें सबका समेशन करते हैं, लेकिन इसमें लास्ट के दो डिजिट लेते हैं। जैसे 416। अब ये मैं नंबर देखा तो ये नंबर क्यों लिखा हूँ, ये फोर से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है। अभी आपको भी पता चल जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये नंबर क्यों डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ये कितना आएगा, 4 1 4 0 4। ये आपका आ जाता है, फोर से डिवाइड होकर एकदम परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा होता है कुछ, हम लोग इसमें लास्ट टू डिजिट देखते हैं। जैसे 416 था ना जो मैंने नंबर लिया था, तो इसका लास्ट डिजिट 1 और 6 है। ये दोनों डिजिट को हम लोग एक बार 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये 16 है ना, तो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 4 जा 16, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो इसका सिंपल सा ये रूल है कि हम लोग लास्ट का दो डिजिट देखेंगे, अगर वो दो दो डिजिट जैसे इसमें 16 था वो अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ये फोर का था। अब हम लोग बात कर देते हैं फाइव का। ये तो एकदम सिंपल है फाइव का। हम लोग जैसे टू में लास्ट डिजिट देखते थे 2 4 6 8 0। अब फाइव में हम लोग देखेंगे लास्ट डिजिट अगर जीरो है, अगर फाइव है, ये ही दो नंबर अगर लास्ट डिजिट में आ जाते हैं तो वो नंबर फाइव से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग का सिंपल सा लेते हैं 25, लास्ट डिजिट क्या है, 25 का लास्ट डिजिट 5 है। तो लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है जो कि हम लोग नंबर में लिखे हैं, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे 5 से आ जाएगा हम लोग को 5। अब 125 ले लो, तो 125 में लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 5। तो ये डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 25 125। फिर हम लोग ले लेते हैं कोई जीरो वाला, जैसे 120 है, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, ये डिविजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लास्ट डिजिट जीरो है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 2 10, 5 4 20, ये इसका आंसर 24 आ जाएगा।
तो ऐसे कुछ सिंपल सा 5 का था। और बाकी नेक्स्ट वाला मैं नए पैसे बताता हूँ। तो हम लोग का 5 तक हो गया था। अब 6 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। अब 6 में कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और साथ साथ 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हम लोग को कोई भी नंबर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दोनों का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हुआ तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे हम लोग 216 ले लेते हैं। हम लोग को इसको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिविजिबल होने का चेक करेंगे। अब 2 का काम है, क्या आपको बताया था पीछे, ये लास्ट डिजिट 2 4 6 0 और 8 हो जाए तो 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, ये क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 का हम लोग, मैंने क्या बताया था क्राइटेरिया, तीनों नंबर ऐसे लिख लो, 2 1 6, दोनों तीनों का समेसन कर लो, तो 6 1 7 7 2 9, ये 9 आ गया। अब 9 आया, अब इसको हम लोग को चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है। हाँ, डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल था। इसका मतलब ये नंबर भी 3 का क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है। अब देखिए 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों एक साथ होल्ड कर रहा है। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, जरूर होगा। और ना भरोसा हो तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 216 है, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड 18, 18 बचा कैरी 3, 36, 6 is 36, ये 36 आ गया आपका आंसर। इसका मतलब परफेक्ट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता, ये 6 वाला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का। देखिए अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 थोड़ा एकदम रेयर केस हो जाता है, थोड़ा मतलब डिफिकल्टी होता है, लेकिन एक बार सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। जैसे कि 7 का डिविजिबिलिटी हम लोग बात करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग 882 ले लेते हैं, तो हम लोग को इसको चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग का इसमें सिंपल सा रूल होता है, जो ये लास्ट डिजिट होता है आपका, इसको हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको बगल में कहीं लिख लीजिए, और जो बाकी बचता है उसको उतार लीजिए नीचे। ठीक। अब ये जो हम लोग लास्ट डिजिट था ना, इसका हम लोग को डबल करना रहता है, जो कि इसका डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 आया ना, इसमें से हम लोग को माइनस करना रहता है, जो बाकी नंबर बचे उसमें से माइनस करना रहता है। जो आता है 88 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब 84 का चेक करेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब पूछेंगे सर ये फिर से आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, उससे अच्छा हम लोग ये कर ले, लेकिन ये डिवाइड करने में थोड़ा हार्ड है, ये डिवाइड करने में थोड़ा आसान है। अगर 7, अब आप देखिए 7 के टेबल में 84 आता है, तो 7 10 जा 70 हो जाता है, 7 11 जा 77 हो जाएगा, 7 12 जा 84 आ जाएगा। तो हाँ, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 84 डिवाइड हो रहा है। अगर ये 84 डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 882 भी डिवाइड हो जाएगा। ना भरोसा हो तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 882 लिख लीजिए, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 जा 7, फिर यहाँ से चला जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से कैरी उतार लो, इसको 8 आ जाएगा। फिर 7 का टेबल 7 2 जा 14 आ जाएगा, तो 14 यहाँ पे कैरी 4, ये यहाँ 2 उतर जाएगा। फिर 7 के टेबल में 7 5 35, 7 6 जा 42 आ जाता है, तो ये 42 ये कैंसिल हो गया, ये देखिए नंबर डिविजिबल है। यकीन हुआ ना। तो सिंपल सा रूल ये मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इस बार 868 ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा गंदा नंबर लेते हैं। इसको हम लोग को चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला, लास्ट वाला डिजिट को बगल में लिख लीजिए, जो बाकी बचा उसको नीचे उतार लीजिए 86। अब ये जो लास्ट डिजिट था इसका डबल कर लीजिए, इसका डबल करेंगे 16 आएगा। उसको ये जो नंबर लिखे हैं इससे माइनस कर देंगे, तो 86 माइनस 16 करेंगे तो 70 आ जाएगा। और 70 अगर 7 से डिवाइड है, जो कि हम लोग देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, 10 बार में चला जा रहा है 70, तो इसका मतलब ये जो नंबर हम लोग लिए थे वो भी 7 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं 868, कितना टाइम ही लगेगा डिवाइड करने में। 7 से 7 1 जा 7, यहाँ 1 आ गया, ये 16, 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 आया, ये 8, 7 चौक 28, 124 से चला जा रहा है, इसका मतलब ये भी नंबर डिविजिबल है। तो ये हम लोग का 7 का हो गया। अब कौन सा आता है सर, अब आता है 8 का। तो 8 का एकदम सिंपल सा है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब डिवीजन करने में लगता है, लेकिन एकदम सिंपल है। तो जैसे कि 8 का हम लोग नॉर्मली 2 डिजिट में तो देख ही लेंगे, तो हम लोग का यूज कहाँ आता है, क्योंकि दो दो डिजिट तक हम लोग को टेबल ही आता है, 8 10 जा 80 हो जाता है।
फिर 2 बार और जाएंगे, 12 तक जाएंगे, 12 8 96, 96 तक हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग का लंका कहाँ लगता है, जहाँ 3 डिजिट आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट आ गए, 4 डिजिट आ गए। अब देखिए 3 डिजिट का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोग ये 8 का जब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो इसमें हम लोग जब 8 का डिविजिबिलिटी इसमें हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें हम लोग लास्ट 3 डिजिट यूज करते हैं। अगर 3 डिजिट का नंबर ही है तो लास्ट का 3 डिजिट यूज करेंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। इसका स्पेशली हम लोग यूज करते हैं 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए। तो कैसे, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8852 ये नंबर आ गया। हम लोग को इसको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग इसके लास्ट 3 डिजिट को उठा लेते हैं। जैसे 852 है, 852 को उतार लो, इसको चेक करो कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, 8 1 जा 8 ये गया, तो नीचे 5 उतारेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है, 0 बढ़ाएंगे, ऊपर 2 डाल लेंगे। 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सते 56। मतलब ये 8 के टेबल में 52 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर ये नंबर नहीं 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला भी नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल सा एक बार रिकैप दे देता हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग लास्ट का 3 डिजिट यूज करते हैं। अगर 3 डिजिट लास्ट का अगर डिविजिबल है 8 से, तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं 9 का। अब 9 और 3 में बहुत ही सिमिलरिटी है। जैसे हम लोग 3 में क्या देखे थे, सभी डिजिट को सम कर लेते हैं। अगर जो सम आया था वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। सिमिलरली 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम पूरे नंबर का सम ले लेते हैं। अगर वो जो सम लिए हैं, जो हम लोग को आउटकम मिला है सम का, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग का जो नंबर लिए तो वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं चेक करा देता हूँ आपको, कोई भी नंबर 243 ले लेते हैं। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको 3 से चेक कर देता हूँ। देखिए 3 से डिवाइड, तो हम लोग सबसे पहले क्या, मैं क्या बोला था, 2 + 4 + 3 करते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 2 6 3 9 9, इसका चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, तो इसका मतलब 3 3 जा 9, तो हो रहा है, तो मतलब 2 4 3 भी 3 से डिवाइड होगा। अब वही 9 से हम लोग को चेक करना है, तो यहाँ भी सिमिलरली ऐसे तीनों को नोट कर लेते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 4 3 7 2 9। अब देखिए ये जो 9 आया ना, वो 9 से डिवाइड हो जा रहेगा। तो अगर ये 9 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ना भरोसा हो तो चेक कर देता हूँ, 2 4 3 को 9 से डिवाइड कर दो। तो 9 2 18, कैरी आया 8 6 14, 6 3 7 9 66, 27 बार में चला जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है आपका। अब हो गया 9 का। अब भाई 10 का भाई सबको पता होगा, ये तो छोटे बच्चों को भी आता है। तो 10 में क्या ही देखते हैं, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड है। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है, जैसे 1 1 0, ये लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 11 बार में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 5 6 8 9 0, लास्ट डिजिट 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग, अब मैंने 10 का बता दिया, तो आपको मैं 100 का भी बता देता हूँ। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 जीरो है, जैसे 1 1 0 0, ये 100 से डिवाइड होगा। और 1000 का बता देता हूँ, अगर लास्ट में मतलब जीरो बढ़ाते जाइए, जीरो देखते जाइए, बस इसका सिंपल सा रूल है, जीरो बढ़ाते जाइए, जीरो देखते जाइए। अगर 10 से डिवाइड करना है, तो लास्ट में एक जीरो होना चाहिए। अगर दो भी जीरो है तब भी तो डिवाइड होगा। अब देखिए 1100 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, जीरो जीरो कट जाएगा, 110 आएगा। मतलब लास्ट डिजिट आपका जीरो होना चाहिए, कितना भी जीरो हो। जैसे 100 का 3 डिजिट हो सकता है जीरो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बढ़ाते। लेकिन अगर 100 का चेक कर रहे हैं, एक ही जीरो है, तो नहीं डिवाइड होगा। तो सिंपल सा ये फंडा रहता है। और 11 का बताऊं, हाँ चलो चलिए बता ही देता हूँ 11 का। तो 11 का बताने के लिए एक नया पेज ऐड कर देते हैं। तो 11 का थोड़ा मामला मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जैसे 2 4 5 6 8, इतना बड़ा नंबर ले लिए सर, आप बोलेंगे। तो हम लोग इसमें सिंपल सा, ये इसमें इतना नंबर लंबा लेने के लिए ये एक रीजन भी था। इसमें थोड़ा हम लोग इवन ऑड का भी फंडा देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इवन डिजिट खोजेंगे। अब इवन डिजिट सर क्या होते हैं, जैसे ये इसको ऐसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5।
तो ये पहला क्या था, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड। फिर टू क्या है, इवन है, मतलब ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो मतलब ये जो नंबर ऑड वाले पैर हैं इन सबका सम करो। जैसे 8 + 5 + 2, इसको सम कर लो। 8 5 13, 13 2 15, 5 2 7, 7 से 14 15, 15 आ गया। फिर ये जो बचता है इवन वाला, ये दोनों को सम कर लो। 6 6 + 4, ये भी क्या आ गया, 10 आ गया। अब सर, अब पूछेंगे ये सर आपने क्यों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। तो ये दोनों ऐड कर लिया ना, तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है, अगर ये ऑड वाला बड़ा है तो इवन वाले को माइनस करेंगे, इवन वाला बड़ा है तो ऑड वाले को माइनस करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला ऑड वाला बड़ा है, तो ये 15 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 - 10 करेंगे 5 आ जाएगा। तो अब ये देखेंगे ये जो 5 आया है वो वो मतलब 11 से या तो डिवाइड हो जाए, या तो ये लास्ट अंक 0 आ जाए। मतलब 11 से डिवाइड चेक करना है, अगर ये 0 होता है तो हो सकता है डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग का 5 आ रहा है, ये ना ही 5 0 है नहीं, तो ये तो फंडा गया। अब 11 से 5 डिवाइड होगा, कभी नहीं होगा। तो ये मतलब ये जो नंबर हमने लिया था वो 11 से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हम जैसे कि एक और बात कर लेते हैं। 2442 है, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, ये पहला नंबर उठाइए, फिर अल्टरनेट उठा लीजिए, दोनों को सम कर लीजिए। तो 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। फिर ये दोनों नंबर उठा लीजिए अल्टरनेट, ये इसका सम क्या आ गया, 4 + 2, ये भी आ गया आपका 6। अब दोनों का नंबर का डिफरेंस देखिए, 6 - 6 क्या होता है, 0 होता है। मैंने क्या बोला, अगर 0 डिफरेंस आ गया तो वो तो नंबर ऑलरेडी डिविजिबल है। और मान लीजिए अन्य कोई नंबर आता है तो वो 11 डिविजिबल है तो ही डिविजिबल होगा। बाकी यहाँ पे हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आपके लेवल का। और एकदम आपके लेवल क्या, यही हर जगह यूज होता है, एकदम यही बेसिक वाला ही मेथड हर जगह यूज होता है। इतना सिंपल वे मैं आपको कवर करा दिया हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है बोर्ड मास रूल। ये हम लोग बचपन से बहुत पढ़ते आ रहे थे। सबसे पहले हम लोग डमास पढ़ते थे, फिर बोर्ड मास आ गया, फिर हम लोग इसका पूरा एकदम डायलॉग बनाते थे बोर्ड मास होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इसको डिकोड करने के लिए सिंपल सा फंडा है, इसका फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट होता है, फिर ओ फॉर ऑफ आ जाता है। जैसे ये ऑफ एक वो होता है, सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ये ऑफ एक साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसको पहले सॉल्व करना रहता है। फिर आता है ये डिवाइड, फिर आता है ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाता है आपका एडिशन, फिर एस फॉर आपका आ जाता है सब्सट्रैक्शन। अब पूछेंगे सर ये बोडमास रूल है क्या, इसको फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया क्या होता है बोडमास का फुल फॉर्म, अब इसका यूज क्या है। तो हम लोग सिंपल सा फंडा ये था कि पहले ऐसे कोई भी रैंडम नंबर प्लस माइनस करके लिख देते थे। तो कोई पहले माइनस वाला कर लेता था, फिर ऐड करता था, तो उसका रिजल्ट दूसरा आता था। फिर कोई नंबर पहले प्लस कर लेता था, फिर माइनस करता था, तो उसका रिजल्ट दूसरा आ जाता था। तो हम लोग वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे अगर सेम मतलब कोई भी डाटा लिखा, जैसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो आप सॉल्व किए, आप पहले माइनस कर दिए तो आपका अलग आंसर आएगा, दूसरा कोई करेगा उसका अलग आंसर आएगा। इसीलिए पूरा वर्ल्ड वाइड एक नोटेशन सेट कर दिया गया है। तो वो नोटेशन यही था बोधमास। इसी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग ये रूल हर जगह यूज कर देते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर वो हम लोग का आ जाता है ऑफ, ऑफ को फिर सॉल्व करेंगे, फिर आता है फिर डिवाइड, जो डिवाइड वाला ऑपरेशन रहेगा उसको करेंगे, फिर आएगा मल्टीप्लाई वाला, फिर आता है एडिशन वाला, फिर आता है सब्सट्रैक्शन। मतलब कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास, सबसे पहले उसको ब्रैकेट तोड़िए, फिर उसके बाद डिवाइड करिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद ऐड कीजिए, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए। इसी ऑर्डर में करना है तभी आपका आंसर सही जाएगा। ये एक वो इंटरनेशनल बेसिस पे एक रिदम सेट कर दिया गया है ताकि सबका आंसर सेम आए, जो कि हम लोग के लिए एकदम वो बन जाता है ना, इसी के लिए सॉल्व करना है इसी प्रकार से, नहीं तो हम लोग का आंसर ही गलत आएगा। तो कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे 60 10 ले लेते हैं, माइनस 6000, और माइनस कर लिए, फिर प्लस कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, फिर डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। इतना लंबा आपको क्वेश्चन, देखिए मैं अच्छे से लिख दूँ। 60 10 - 6000
प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं आपको सिंपल सा इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी कहीं ऐड कर दी क्या। चलिए ऐड ही कर देता हूँ, यहाँ प्लस करके 10 कर दीजिए, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। सबसे पहले क्या बोला हूँ, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले ब्रैकेट को ऑफ करिए, मतलब ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए ब्रैकेट। तो मतलब ब्रैकेट को हटाना मतलब क्या होता है, अब ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे। जो जो इसके अंदर का मटेरियल है, जैसे कि इसके अंदर ये भरा है, ये एक फंक्शन हो गया, इसको पहले आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 6010 में 10 प्लस कर देंगे, 6020 आ जाएगा। ये हम लोग सॉल्व हो गया, और बाकी ऐसे उतार लेंगे। मतलब अभी तो उतार रहे हैं, लास्ट में एकदम तगड़ा वाला खट खट आप निकाल देंगे। फिर क्या, ब्रैकेट हो गया, फिर ऑफ हो, ब्रैकेट को ऑफ कर दिए, फिर डी फॉर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आपको यहाँ पे खोजिए कहाँ पे है, ये डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे। तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर बाकी सब वैसे उतार देंगे, जैसे था वैसे उतार दो। -60 डिवाइड हो गया, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी कर लो। 10 टू जा 20, 6000 वैसे उतार लेंगे, फिर माइनस था 6020, अब मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए एडिशन कहाँ हो रहा है, एडिशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये ऐड कर लेंगे। तो 6020 पहले ही था, 6020 उसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो 6020 फिर से आ जाएगा। अब लास्ट में क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जीरो आ गया। ये रैंडम डाटा उठाया था, देखिए क्या ही आ गया, जीरो आ गया। तो कोइंसिडेंस है, या तो आप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था, आपको मैंने 3 टॉपिक कवर करा दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये क्या कहते हैं, लास्ट टॉपिक क्या था हम लोग का, बॉड मास देख लिए हैं। बॉड मास ये बेसिक रूल ऑफ एल्जेब्रा इसको बोलते हैं, ये इसका एल्जेब्रा का सबसे बेसिक पार्ट होता है। तो हम लोग एक तरीके से नंबर सिस्टम अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा, उसके लिए मुझे पहले पीपीटी बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वाइज मैं पीपीटी बना दूंगा और आपके सामने लाके सॉल्व करा दूंगा। वो आपका एक एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन की तरह हो जाएगा। और बाकी इसी तरह मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर किस पे था, हम लोग एक बार टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को लाना है, आप मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको परसेंटेज पे लाऊंगा। परसेंटेज इतना आपको इजी वे में बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे, आप एकदम 2 लाइन में आंसर लाएंगे, एकदम 2 लाइन में। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन एक बार मुझसे परसेंटेज पढ़ के देखिएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी वर्ड प्रॉब्लम दे दे, आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा, सीधे नंबर लिखवाऊंगा, सीधे उसको परसेंटेज निकलवाऊंगा। फिर देखते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस करते जाएंगे, इसी सीरियल में अपना करेंगे। और मन किया तो बीच में ये जनरल साइंस का भी लेक्चर लाते ही रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।